मोस्ट पीपल जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं वो एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरते हैं और उस बीमारी को बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंस। मैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करना चाहती। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड वॉट हैपन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न अ लैंग्वेज। कुछ लोग देख के समझते हैं, कुछ लोग सुन के समझते हैं और कुछ लोगों को ऑडिटरी एंड विजुअल बोथ का कॉम्बिनेशन समझ आता है। सो आई अंडरस्टूड कि अगर ये करना है और कोई भी मेरे पास पढ़ने आ रहा है तो मैं हमेशा 4 चीज़ों के साथ शुरू करती थी। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम दीक्षा है एंड आज इस जोश टॉक पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश को एज अ स्किल परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो समबडी जिसको इंग्लिश के बारे में पता तो है बट कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है, then this video is just for you. When I started teaching this, when I became an English communication coach, I realized कि most people जो इस स्किल को सीखना चाहते हैं वो एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरते हैं और उस बीमारी को बोलते हैं अंडर कॉन्फिडेंस। मोस्टली हर इंसान में होती है। 95% ऑफ माई स्टूडेंट्स हु कम टू मी दे फेस दिस प्रॉब्लम इन देयर डेली लाइफ। और अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अब अंडर कॉन्फिडेंस तो आता है कि जब मेरे अंदर एक फियर ऑफ जजमेंट होता है तो मेरा अंडर कॉन्फिडेंस मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, शट अप, यू कांट टॉक हियर एनी मोर। एंड दिस इज हाउ यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम एक्सपोजिंग योर सेल्फ इन दैट एनवायरमेंट जहाँ पे आप बात कर सकते हो। तो जब मेरे पास ये स्टूडेंट्स आने शुरू हुए, मैंने सोचा कि मैं इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं ट्रीट करना चाहती। आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड वॉट हैपन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू लर्न अ लैंग्वेज। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड साइकोलॉजी में भी है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। आई हैव ऑलवेज बिन रियली इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। तो मैं बहुत पढ़ती थी, मैंने कॉलेज में पढ़ा है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने साइकोलॉजी साइड बाय साइड परस्यू किया, तो उससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हुई। मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जब इंसान कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहा होता है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स एंड क्या क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करता है व्हाइल दे ट्राइंग टू डू दिस। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के माइंडसेट को एम करना शुरू किया। आई ट्राई टू टॉक टू देम। सी, व्हेन यू आर अ टीचर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीचर एंड व्हेन यू आर डीलिंग विद अ स्टूडेंट, आपको समझना पड़ेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है वो होती है उन दोनों का कनेक्शन, द बॉन्ड, द रैपो दैट यू शेयर विद योर स्टूडेंट्स। जब तक आप वो रैपो क्रिएट नहीं कर पाओगे, आपका स्टूडेंट विल नेवर ओपन अप एंड दे विल नेवर बी विलिंग टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद यू। सो आई अंडरस्टूड कि अगर ये करना है और कोई भी मेरे पास पढ़ने आ रहा है तो मैं हमेशा 4 चीज़ों के साथ शुरू करती थी। तो सबसे पहली चीज़ जो अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जब वो मुझसे पढ़ने आते हैं और जब भी वो मुझे बोलते हैं कि वो स्किल को पढ़ने की और इस स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई टेल देम इज़ कि राइट डाउन योर गोल्स। आप क्या अचीव करना चाहते हो इस स्किल के रिगार्डिंग, आपके क्या ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस हैं एंड वेयर डू यू वांट टू सी योर सेल्फ। सेकेंड थिंग दैट आई टेल माई स्टूडेंट्स टू राइट इज़ कि आप इस गोल को अचीव क्यों करना चाहते हो, रीजनिंग दो। Why do I want to practice this as a skill? क्या बेनिफिट होगा अगर मैं इस स्किल को प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगी। थर्ड थिंग, जब आप इसको अचीव कर लोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि द फीलिंग्स दैट यू विल फील वंस यू अचीव दीज स्किल्स। तो मैं ये 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ शुरू करती हूँ जिसमें स्टूडेंट को समझ आता है कि वो चाहता क्या है। वंस यू स्टार्ट असेसिंग योर सेल्फ ना, आप बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में समझना शुरू कर देते हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अ स्किल, आप समझो कि व्हाट इज़ योर एंड पर्पस ऑफ लर्निंग दैट स्किल। तो अब जब मैंने ये एक्टिविटी करनी शुरू करी, इन द प्रोसेस समझ आना शुरू हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट है, सबको फियर ऑफ जजमेंट है। अब हाउ डू वी डील विद दिस। तो मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस करनी शुरू करी जहाँ पे आई कुड डायरेक्टली एम एट देयर प्रॉब्लम and I went to the root cause of the problem. So whenever I would teach them, I would give them activities that sort of made them feel uncomfortable. एक तो फर्स्ट रूल जो मैंने क्लास में बनाया कि अगर आप मेरी क्लास में आ रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। अगर मेरे सामने प्रैक्टिस नहीं करोगे या कल को अगर आपके पास कोई टीचर या मेंटोर नहीं है और आप खुद सीखने की स्किल को कोशिश कर रहे हो, तो wherever you go, start interacting in this language. That's the only way
आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में डाल के ही उस स्किल को सीख सकते हो। तो धीरे 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 वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। यूजुअली विद इन अ मंथ और 2 एक स्टूडेंट को रियलाइज़ हो जाता है कि अरे ऑल दिस वाइल मैं ही था जो अपने आप को रोक रहा था ये सब करने से। इट वॉज नॉट माई एनवायरमेंट दैट वॉज स्टॉपिंग मी फ्रॉम डूइंग दिस। So find something that helps you enjoy that skill. It's the same with language. Try to find activities that give you a sense of enjoyment अगर आप इस skill को सीखने की कोशिश कर रहे हो. For some people that enjoyment might be listening to music. For some it might be listening to a podcast. For some it might be watching a TV show. और कुछ लोगों के लिए it might be just reading. So try to find that source of enjoyment for yourself. हर इंसान का लर्निंग मेथड और द लर्निंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी डिफरेंट। कुछ लोग देख के समझते हैं, कुछ लोग सुन के समझते हैं, और कुछ लोगों को ऑडिटरी एंड विजुअल बोथ का कॉम्बिनेशन समझ आता है। मैंने बहुत ही यंग एज में समझ लिया था कि इफ़ आई एम ट्राइंग टू लर्न समथिंग, मैं उसको रीड करके या सिर्फ उसको सुन के नहीं सीख पाती। मुझे समझ आया कि आई एम अ वेरी ऑडिटरी एंड अ विजुअल पर्सन। जब मैं उस चीज़ को देख रही हूँ और सुन रही हूँ, मैं बेटर लर्न कर पाती हूँ। जब आप टीवी शो देखते हैं तो क्या होता है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप सबटाइटल्स पढ़ रहे हो, आप आवाज़ सुन रहे हो, और आप एक मूवमेंट होते हुए देख रहे हो। आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को बहुत ही डिफरेंटली प्रोसेस करता है। तो सो मेनी थिंग्स दैट यू लर्न। सेम विद म्यूज़िक। अगर किसी को ऑडिटरी रहना पसंद है तो वो म्यूज़िक सुनता है, म्यूज़िक की धुन आपके दिमाग में जाती है, वो एक वर्स क्रिएट करता है, आपके दिमाग में वो लिरिक्स सबकॉन्शियसली जाने शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। 1 महीना ये करके देखो। आई हैव ट्राइड दिस विद माई स्टूडेंट। एक और चीज़, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, आई हैव अ वेरी नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। मैं चाहती हूँ कि जब कोई मेरे क्लासरूम में आ रहा है, कोई मुझसे पढ़ने आ रहा है, व्हेन दे आर अटेंडिंग माई सेशंस दे नीड टू स्टैंड आउट। अगर बच्चा स्कूल में भी वही पढ़ रहा है जो वो पढ़ता है, और मेरे क्लासेस में भी आके वही पढ़ेगा जो वो स्कूल में पढ़ रहा है, then why would the child be interested in taking these classes? फिर तो वो स्कूल में ही पढ़ लेगा ना। कि अब स्टूडेंट इसलिए नहीं अटक रहा क्योंकि वो ये कर नहीं सकता, वो इसलिए अटक रहा है क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में अब आ गया हूँ जहाँ पे मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ, एंड मैं अगर इस पॉइंट ऑफ कंफर्ट को क्रॉस करने की कोशिश करूँगा, दैट वुड बी अ टास्क। आई वेंट फ्रॉम अ पॉइंट वेयर अ स्टूडेंट वुड टेल मी कि मुझे करने में मज़ा नहीं आ रहा, टू अ पॉइंट वेयर दैट स्टूडेंट एक्सेप्टेड कि now I understand that whatever you were doing was for my own benefit only, and I don't get exposure to this language in such a way the way I get it in your session. So now I understand the importance of stepping out of your comfort zone. So very important, अपने comfort zone से बाहर निकलिए. So these things you have to keep in mind. One, एक ऐसा मेथड ढूंढो। सबसे पहले तो जब आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, सबसे पहली चीज़ लिस्ट ऑफ रीजंस बनाओ कि मैं ये स्किल क्यों सीखना चाहती हूँ, मुझे उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, एंड मैं क्या इसको अचीव करके और चीज़ें अचीव कर पाऊँगी। आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी अपने ब्रेन की, अपने दिस डिज़ायर टू लर्न के बारे में आप बेटर अपने आप को समझ पाओगे। सेकेंड चीज़, कुछ भी कर रहे हो, डोंट डू इट unless you find a method that helps you enjoy it. Enjoyment नहीं होगा तो satisfaction नहीं होगा, जब वो नहीं होगा तो अपने saturation point पे पहुँच जाएंगे, और जब वो होगा तो skill को learn करने की ability, skill को learn करने का desire kill हो जाएगा। थर्ड चीज़, जब ये सब समझ आना शुरू हो जाए, एक ऐसा तरीका ढूंढो जो आप बहुत ही effortlessly अपने रूटीन का पार्ट बना सकते हो, और जब ऐसा हो जाएगा तो दिस वुड स्टॉप लुकिंग लाइक अ टास्क टू यू, रादर इट वुड सीम लाइक समथिंग जो आप बहुत ही सबकॉन्शियसली अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर चुके हो, और रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे वो 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, उसको करो। 1 महीने के बाद यू वुड सी योर सेल्फ इन अ डिफरेंट प्लेस देन यू वर 1 मंथ बिफोर। एंड लास्ट चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं सबको बोलती हूँ, मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैम आप हमें बता दो कि हम क्या 6 महीने में सीख जाएंगे, आप मुझे बता दो कि 3 महीने में मैं सीख जाऊँगी। एंड आई टेल देम कि देखो, मैं आपको ना, आई डोंट वांट टू मेक अ फेक प्रॉमिस कि आप 3 महीने या 6 महीने में इसको अचीव कर लोगे, क्योंकि सीखना, लर्निंग इज़ अ वेरी 2-वे प्रोसेस। मैं टीच करूँगी, बट आप उस क्लास से बाहर जाके
कितने इंडिपेंडेंट एफर्ट्स करते हो टू अचीव दैट गोल इज ऑन यू. सो इफ़ आई टीच यू, और अगर बाहर जाके आप उसको कुछ करने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, देन आई कैन नॉट गारंटी कि वो 3 से 6 महीने में अचीवेबल हो गए या नहीं. सो मेक श्योर व्हेन यू लर्निंग दिस स्किल you're also being patient. Do not go in with the mindset कि हाँ मुझे तो 3 महीने में परफेक्ट बनना है. ऑफ कोर्स आप बन सकते हैं, बट ऑल्सो एक्नॉलेज द फैक्ट कि अगर 3 महीने में परफेक्ट बनना है उसके लिए उतना एफर्ट भी डालना पड़ेगा. बिना एफर्ट के कोई रिजल्ट नहीं आएगा. यू विल हैव टू पुश योर सेल्फ इन वेज कि आप अपने आप को उन अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में डाल पाओ. और जब उन अनकम्फर्टेबल सिचुएशंस में जाओगे तभी एक सेंस ऑफ कंफर्ट आएगा उन सिचुएशंस में जहाँ पे यू वुड सी योर सेल्फ ग्रोइंग एवरी डे. सो जस्ट हैव सम पेशेंस, वेट, think about how your life would change 6 months down the line, and I promise you that it's all gonna work out for you and you will get where you want to. Thank you. अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं. और आपने कभी नोटिस किया, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है. वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल. और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ. यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है. इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ.